तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप एक पीएम किसान खाता धारक हैं, यानी आप पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो 6,000 रुपये सालाना का मिलता है उसका लाभ ले रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप में से कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनकी कुछ किस्त तो आई हैं लेकिन उसके बाद अचानक से आना बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में वो सारी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी किस्त रुक जाती है। और तो बाकी आप वीडियो का थंबनेल देखकर ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम से बहुत से किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी 2-4 किस्त आने के बाद हमारी किस्त आना बंद हो गई हैं, तो हम इसको कैसे चालू कराएं, जिसकी वजह से हमारी किस्त रुकी हुई हैं, क्या इसकी वजह है, हमको कैसे पता चले। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल साबित होने वाली है। यदि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपकी समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको आपकी समस्या भी बताऊंगा कि आपकी जो किस्त रुकी है वो किस वजह से रुकी है, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, क्योंकि यदि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो दोस्तों आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पीएम किसान के इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आप साइड में देखेंगे तो आपको नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है। लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको ऊपर की तरफ नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज आएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपने मोबाइल नंबर से भी पता कर सकते हैं और साथ ही अपने आधार नंबर से भी पता कर सकते हैं। इनमें आप जिससे भी पता करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद उसके नंबर को आपको एंटर मोबाइल नंबर या फिर एंटर आधार नंबर वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है। उसके बाद दिया हुआ कैप्चा आपको फिलअप कर देना है और देन उसके बाद आपको गेट मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपने जो नंबर फिलअप किया है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP को भेज दिया जाता है। उसको अपने मोबाइल से देखकर आपको एंटर OTP वाले सेक्शन में फिलअप कर देना है। जैसे उसको आप फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद उसी के आगे आपको गेट डिटेल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम भी दिखाई देगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाई देगा। उसको आपको यहाँ से नोट करके या फिर कॉपी करके रख लेना है। इतना करने के बाद इस पोर्टल के होम पेज पर आपको वापस चले जाना है। वापस आ जाने के बाद आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है उसको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन में आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, उस कैप्चा को आपको फिलअप कर देना है और उसके बाद आपको गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करते हैं आपके जो पीएम किसान रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका स्टेटस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल दिखाई देगी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपकी ID, आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। इसी में आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको दिखाई देगा, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको शुरुआत में ही लैंड सीडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यदि यहाँ पर आपको लैंड सीडिंग में यस दिखाई देता है तो दोस्तों आपके जो ज़मीन के कागज़ हैं वो आपके पीएम किसान के खाते से एकदम सक्सेसफुली अटैच हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। और आगे आप देखेंगे तो आपको EKYC का स्टेटस दिखाई देगा। यदि आपको इस पर भी यस दिखता है तो आपकी जो EKYC है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट का जो स्टेटस है उसकी जो सीडिंग है वो भी आपको यस दिखाई देती है, तो आपको ये समझ लेना है बैंक की तरफ से भी आपके पीएम किसान खाते में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, एकदम ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक खाते से यदि लिंक नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपको नो दिखाई देता है। यदि आपको ये तीनों जगह पर
ग्रीन टिक यानी यस दिखाई देता है तो दोस्तों आपका जो पीएम किसान का खाता है वो एकदम ठीक है। आपकी किस्त एक भी नहीं रुक सकती है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप जब भी अपने पीएम किसान के स्टेटस को चेक करते हैं तो आपको यदि यहाँ पर तीनों जगह यस दिखाई देता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ लेना है आपके पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत या कमी नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उन किसान भाइयों के लिए जिनके पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की जिनके जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन है उसमें लैंड सीडिंग नो हो रखी है और जिसकी वजह से उनकी किस्त भी नहीं आ पा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कितने किसान भाई ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि जो हमारा पीएम किसान का पैसा है, जो किस्त आती है, उसको किस वजह से रोका गया है। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा ही एक किसान भाई का रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूं जिनके पीएम किसान के खाते में लैंड सीडिंग नो हो रखी है। इस समस्या से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने बहुत जगह के चक्कर भी काट लिए, हर जगह ऑफिसों में भी पहुंच लिए, लेकिन उनकी समस्या कहीं भी सॉल्व नहीं हुई। तब वो मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि मेरे ऐसे और भी किसान भाई होंगे जो कि इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जिनकी किस्त रुकी हुई है और वो परेशान हैं, तो क्यों ना वीडियो बनाकर उनकी भी मदद कर दी जाए। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस मेरे सामने खुलकर आ चुका है। जैसे ही मैं एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे इसमें लैंड जो सीडिंग है वो नो हो रखी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यही वो वजह है जिसकी वजह से उनकी 5 किस्तें आकर फिर किस्तें आना बंद हो गईं। आप नीचे की तरफ देख भी सकते हैं केवल उनकी 5 ही इंस्टॉलमेंट आई हैं, इसके बाद कोई भी किस्त उनके खाते में नहीं आई है। तो दोस्तों ये तो लैंड सीडिंग की नो की और यस की बात हो गई, लेकिन दोस्तों जिसमें नो हुई पड़ी है उसको यस कैसे करना है, मेन जो टॉपिक है हमारा ये है। अब बात कर लेते हैं कि इस लैंड सीडिंग नो को यस कैसे करना है। इसके लिए दोस्तों आपको इस वाले पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन खुलकर आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। लेकिन काफ़ी लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे हमको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। इस यूजर नेम और पासवर्ड को लेने के लिए आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नीचे की तरफ क्लिक हियर टू साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। इसमें दोस्तों आपको आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो आपको पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सही फिलअप कर देना है। जैसे ही आप फिलअप करके नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जिस पर भी स्टार मार्क लगा हुआ है उसको फिलअप करना मैंडेटरी है, तो वो आपको खाली नहीं छोड़ना है। सारी डिटेल को फिलअप कर लेने के बाद आपको नीचे की तरफ एक कैप्चा दिखाई देगा। उस कैप्चा को आपको सिक्योरिटी कोड वाले ऑप्शन में फिलअप कर देना है और उसको फिलअप करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल पर भेज दिया जाता है, जिससे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक CSC VLE हूँ, इसलिए मैं डिजिटल सेवा कनेक्ट यानी CSC से लॉगिन करूँगा, तो मुझे इस ID पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों लॉगिन हो जाने के बाद आपका भी कुछ इंटरफेस ऐसा ही दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कॉर्नर में लॉज पब्लिक ग्रेवियंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको आई एग्री दैट माई ग्रेवियंस वाले पर टिक कर देना, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। इसमें आपको बहुत सारी सर्विस दिखाई देंगी। यहाँ पर आप इन सभी सर्विसेज से रिलेटेड ग्रेवियंस यहाँ से डाल सकते हैं। इन्हीं में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक मोर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको शुरुआत में ही एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट मेन कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने काफ़ी ऑप्शन खुल कर आएंगे।
इसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको पीएम किसान रिलेटेड इशू का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से ऑप्शन खुलकर आएंगे। यहाँ पर आपको पीएम किसान रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी परेशानी होती हैं, उन सारी के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको स्टॉपेज इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में क्या परेशानी आ रही है उसको थोड़ा डिटेल में ये लिखने को बोला जाएगा, आपको यहाँ पर उसको लिख देना है। या फिर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप लैंड सीडिंग नो लिख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपनी परेशानी को पूरे डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखने की जो लिमिट है वो 2000 वर्ड की यहाँ पर दी जाती है। आप 2000 वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपनी समस्या को लिख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट यानी कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होता है, उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बहुत से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि इसमें लगाना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने ज़मीन जायदाद का प्रूफ लगाना है। यहाँ पर खतौनी हो, कोई रजिस्ट्री हो, वो आपको लगा देनी है, जिससे कि ये प्रूफ हो सके जो आपकी ज़मीन है वो आपके नाम पर है। उसका एक PDF बनाकर आपको यहाँ पर 4 MB से कम रखना है, और उस डॉक्यूमेंट को अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। उसको अपलोड कर देने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपका जो ग्रेवियंस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और आपके सामने एक ग्रेवियंस का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएगा। उस ग्रेवियंस के रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके अपने पास रख लेना है, जिससे कि जब चाहें आप अपने ग्रेवियंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टेटस आखिर चेक कैसे करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऊपर की तरफ आप यदि कॉर्नर में देखेंगे तो आपको व्यू स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ग्रेवियंस स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपने जो भी ग्रेवियंस डाला है उस पर क्या काम हो रहा है उसका आपको बराबर समय समय पर पता चलता रहेगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो करंट स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस में है, यानी उस पर काम होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो ग्रेवियंस है उस पर कौन सा अधिकारी काम कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं उसमें आपको ऑफिसर का नाम दिखाई देगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो ग्रेवियंस है कौन से अधिकारी के पास पहुंचा है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि मैंने कई कस्टमर्स का जो मेरी शॉप पर आते हैं मैंने इसी तरीके से ग्रेवियंस डालकर उनके जो रजिस्ट्रेशन में लैंड सीडिंग नो हो रखी थी उसको यस किया है। तो मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगा लैंड सीडिंग को नो से यस करने का। तो दोस्तों यदि आपने भी पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपकी भी लैंड सीडिंग नो हो गई है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी लैंड सीडिंग को यस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको तरीका बताया है लैंड सीडिंग नो को यस करने का, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। और यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट माइंड में रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।